वेलकम। आज हमें सीखना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्चुअली टेंजेंट होता क्या है वो जान लीजिए। सपोज करिए ये कोई कर्व है, तो कर्व पर कोई एक लाइन जो इसे टच करते हुए क्रॉस करती है, यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे किसी कर्व को टच करती है, इसी लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। और टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, इसी लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। ठीक है, यहाँ हमें सीखना है। हम लोग पहले से स्लोप के बारे में जानते हैं। किसी ग्राफ किसी लाइन का स्लोप जो होता है, जैसे टेन थीटा कहते थे अगर इंक्लाइनेशन दिया गया है। आप लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि कोई कर्व या कोई लाइन है, अगर इसका स्लोप फाइंड आउट करना है और एंगल इंक्लाइनेशन जिसको कहते हैं, जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका स्लोप जो है जिसे हम से डिनोट करते हैं वो टेन थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, स्लोप अगर टेन थीटा के बराबर हो जाता है। यहाँ हम लोग अभी तक डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। अगर डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन के हेल्प से भी हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन, सपोज करिए यह कोई पॉइंट P है, यह कोई पॉइंट P है और ये कोई लाइन टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का अगर हमें स्लोप निकालना होगा, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट सपोज करिए x1 y1 दे दिया गया। ठीक है, x और y की कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो हमें स्लोप निकालना है। इस कर्व देख रहे हैं, यह कर्व है जिसका इक्वेशन fx हमें दिया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, इस कर्व का डेरिवेटिव कौन सा कर्व, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व का डेरिवेटिव जो होगा, यानी कि dy बाई dx जो होगा, जिसे f डैश x कहते हैं, तो dy बाई dx डेरिवेटिव निकालेंगे। और डेरिवेटिव इस पॉइंट पे डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट कर लिए इस पॉइंट पे x1 y1, तो हम कह देंगे दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप है ये, इस कर्व का जो टेंजेंट है इसका स्लोप है, इस कर्व का स्लोप है m dy बाई dx ऑफ x डैश। अब ये निकालेंगे कैसे, तो देख लीजिए, जैसे डिफरेंशिएशन है dy बाई dx, इस पॉइंट पे निकालेंगे। x1 y1 पे अगर हम dy बाई dx निकालिए, दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व at point P. This is the slope of tangent to the curve at point P. क्लियर? एग्जाम्पल करते हैं स्लोप को समझने के लिए। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2। इस कर्व का हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, इसके टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx। अब किस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे x की वैल्यू दे रखा है, तो dy बाई dx अगर हम एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब किसी पॉइंट दे रखा है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप समझ गए, अभी समझ रहे, ये कर्व है, ये टेंजेंट लाइन है जो इसको टच करते हुए जाती है, इस कर्व को टच करते हुए जाती है। यहाँ पे कोई पॉइंट दिया जहाँ पे x कोऑर्डिनेट पता है कि x2 है, y से हमको जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए y दे भी नहीं रखा है। तो इसी पॉइंट पे हमको इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, m चाहिए, m जो कि 10 dy बाई dx। इस पॉइंट पे या x की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 सब्स्टिट्यूट कर लिए, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 3 जा 12 माइनस 1 11 आ गया। ये जो 11 देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप है एट, जब x का वैल्यू क्या था, 2 था, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्लियर? तो इस तरह से इजीली निकाला जा सकता है स्लोप। आप लोग जानते होंगे कि टेंजेंट निकालने के और भी तरीके होते हैं। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इसका स्लोप m tan थीटा हो जाता है। स्लोप ऐसे पता कर लेते हैं कि m इज इक्वल टू tan थीटा, यही क्या है, स्लोप है। वही दूसरी बात है कि अगर किसी 2 पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन अगर हमें पता है, 2 पॉइंट से पास करते, सपोज करिए ये लाइन है, ये p x1 y1 से पास करता है, दूसरा पॉइंट है p x2 y2 से पास करता है p1, और इसको p2 ले लेते हैं। तो इस लाइन का स्लोप अगर हमें निकालना है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से भी आप स्लोप निकालते हैं। साथ ही साथ हम कुछ बातें और भी जानते हैं
कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन which is parallel to x एक्सिस। देखिए हम ऑलरेडी आप जानते हैं कि x एक्सिस का स्लोप या लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होता है उस सब का स्लोप 0 होता है, ठीक है। यह x एक्सिस है तो x एक्सिस का स्लोप, इसका स्लोप तो 0 होता ही है। साथ ही साथ वो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल में हो सबका स्लोप क्या हो जाता है, सबका स्लोप 0 हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हम ये बात भी तो जानते हैं दो पैरेलल लाइन का स्लोप आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण से जो है एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होने से उसके पैरेलल लाइन का स्लोप हो जाता है 0। वहीं अगर हम स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की बात करें, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस का स्लोप तो हो जाता है अनडिफाइंड हो जाएगा 1090 जो कि अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो अनडिफाइंड वाई एक्सिस का स्लोप हम क्या ले लेते हैं 1/0 ले करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे हमारा काम हो जाता है। तो अगर हम स्लोप ऑफ वाई एक्सिस का स्लोप का अगर गौर करें तो हमें 1/0 यूज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये टर्म भी क्या है, अनडिफाइंड है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अब वाई एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होगा, जैसे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता था, यानी कि होता ही सब पैरेलल लाइन का, तो एक्स एक्सिस का स्लोप का सबका 0 हुआ है। उसी तरह से वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का सारे का स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड ही हो जाएगा। इससे इतना क्लियर हो जाता है कि अगर हमारा जो है टेंजेंट का स्लोप 0 आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, दैट मींस व्हाट, tan थीटा अगर 0 के बराबर आ जाएगा, व्हिच मींस द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब हमारा जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में रहा होगा। जरा समझिए, वो हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो जैसे ये कोई कर्व है और इस पे अगर टेंजेंट जो ड्रॉ किया जाता है किसी पॉइंट पी पे, तो वो किस एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसलिए इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा कंडीशन हो जाएगा। अगर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, जैसे सपोज करिए जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर अनडिफाइंड हो रहा है 1/0, इट मींस व्हाट, अनडिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब जो कर्व का टेंजेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उस टेंजेंट का स्लोप जो अगर अनडिफाइंड होता है तो वो कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हो सकता है कर्व कुछ ऐसा रहा हो और इसका जो टेंजेंट हम ड्रॉ इस पे करें, इसमें जो टेंजेंट ड्रॉ करें वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, इसलिए इस पॉइंट पी पे, इसलिए हम कह सकते हैं इसका टेंजेंट जो स्लोप जो हो जाएगा वो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो जब दिया रहेगा कि ग्राफ जो है हमारा जो कर्व का जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम समझ जाएंगे कि इसका जो स्लोप होगा इस कर्व का वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एट पी, कोई पॉइंट पी x1 y1 पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए होगा। तो अगर किसी पॉइंट दिया रहेगा और कहेगा टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोग जानते हैं हो जाता है dy बाय dx एट जो पॉइंट दिया गया है x1 y1, ये कैलकुलेट करेंगे, ये स्लोप पता चल जाएगा। अब हम जानते हैं किसी पॉइंट से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाता है तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, लाइन का किसी लाइन का इक्वेशन नहीं होता m इंटू एक्स माइनस x1। अगर यहाँ पे स्लोप तो dy बाय dx के फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m हो जाएगा वो dy बाय dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। इसी के हेल्प से हम किसी टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना हमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट x1 y1, यानी 1 1 दे रखा है। x1 भी 1 है और y भी 1 है, और यहाँ हमें अगर चाहिए तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y दिया रहेगा तो dy बाई dx निकालेंगे, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होगा 3x², और स्लोप चाहिए तो उस पॉइंट पे निकालेंगे ना, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे समझ x, ये x1 का वैल्यू है x1, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे हमें कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 निकल गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू हमें निकल चुका है 3। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 है, तो यही पॉइंट तो x1 y1 है, तो x1 y1 अगर हमें पता है तो y माइनस y1 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू, स्लोप निकाल चुके हैं 3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू भी 1 ही है, ये x1 है और ये बाद वाला y1 था, तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, या y इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए 1 को, तो y इज इक्वल टू 3x, और ये तो प्लस हो जाएगा तो माइनस 3 और प्लस 1, या y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x2 एट पॉइंट x1 y1। तो हम लिख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x1 y1। यही जो है इक्वेशन है इस टेंजेंट का। इसको और भी सेव कर सकते हैं, क्लीनर बना सकते हैं। क्लियर? समझते हैं नॉर्मल के बारे में कि नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और फिर नॉर्मल का इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखते हैं। जैसे नॉर्मल के बारे में तो आप जान चुके हैं कि कोई लाइन है, यहाँ पे टेंजेंट है, और टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है यही नॉर्मल है। तो इससे हमको समझ में बहुत कुछ आता है। हमसे यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि यह तो इस पे परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट के स्लोप के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। टेंजेंट के स्लोप के हेल्प से ही नॉर्मल का, क्योंकि हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। आप जानते हैं, दो बात जान लीजिए कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यही लिख देते हैं। दो पैरेलल लाइन है, अगर m1 है और m2 इसका स्लोप है, ये L1 है और ये L2 है, तो कंडीशन है कि इफ L1 पैरेलल हो जाए L2 के तो m1 बराबर m2 होता है। साथ ही साथ दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इस बात अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L1 परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी m1 इंटू m2 जो है वो -1 होता है। क्लियर? तो इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, जब हमको m2 चाहिए होगा, यानी सेकंड लाइन का स्लोप चाहिए होगा, तो -1/m1 निकाल लेते हैं। ये हमें बहुत हेल्प हो जाता है। यहाँ टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में यही कंडीशन है। अगर हमें स्लोप ऑफ, सपोज करिए कि यह टेंजेंट है, इसका स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है, दिस इज नॉर्मल, और नॉर्मल का स्लोप अगर m2 है तो हमें m2 निकालना होगा, तो माइनस, परपेंडिकुलर है दोनों ना, तो -m1/m1 कर सकते हैं। क्लियर? और जब -1/m1 कर देंगे तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहां लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के स्लोप को के हेल्प से ही हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ, यानी कि यहाँ से कुछ और बातें क्लियर हो रही है
कि स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप चाहिए, तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यही ना होता है। वो भी क्या करेंगे माइनस ऑफ 1 बाई dy बाई डी एक्स लिखेंगे एट x इज इक्वल टू x1 बाई 1, जो भी रहेगा एट x1 बाई 1। इस बात को समझिए, दिस इज द स्लोप ऑफ, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। इस नॉर्मल लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें दे रखा रहेगा, हम नहीं तो हम कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप में dy बाई डी एक्स लगा करके माइनस 1 बाई dy बाई डी एक्स, ये नेगेटिव ऊपर भी हम लगा सकते हैं, तो माइनस 1 बाई dy बाई डी एक्स एट x1 बाई 1 से हम नॉर्मल का स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नॉर्मल के स्लोप में एक एग्जांपल से इन चीजों को क्लियर करते हैं, हमें निकालना है। जैसे कि एग्जांपल करते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो सिंपली हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, विच इज dy बाई डी एक्स हमें निकल गया 10x, 10x निकल गया, एट x इज इक्वल टू 2 निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 अगर कैलकुलेट करें तो 10 इंटू 2 20 आ जाएगा। ठीक है? तो m निकल, हमें यहां से निकल गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 20। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर देखें, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते थे 20। अब अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप जान लीजिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसके लिए हम करेंगे माइनस ऑफ 1 बाय ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि 20। इतना सिंपल है। यानी नेक्स्ट टाइम अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया रहेगा, एकदम सिंपल समझ ले, टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पे, उसके बाद नॉर्मल का चाहिए तो रिवर्स करके उल्टा लगा देना। जैसे अगर टेंजेंट का स्लोप 3/2 है तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा उल्टा करके निगेटिव लगाना, यानी कि माइनस ऑफ 3/2। अगर टेंजेंट का स्लोप 5 है तो नॉर्मल का स्लोप माइनस ऑफ 1/5। क्लियर? वही अगर टेंजेंट का स्लोप माइनस 2/3 है, या टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप एक और माइनस लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस का 3/2। ऐसे रिवर्स करके निकाल लेना है। क्लियर? यहाँ पे देखिए 3/2 था तो 2/3 कर लेना, 2/3 इसमें उल्टा हो जाएगा, 3/2 का 2/3 उल्टा करके और निगेटिव लगाने से ही हमें निकल जाता है, क्योंकि दोनों लाइन आपस में। और इसी तरह से नॉर्मल का दिया तब टेंजेंट का कैलकुलेट करना है तो भी सेम प्रोसीजर है। हम क्या करते हैं, रिवर्स करके उल्टा कर देंगे, सॉरी रिवर्स करके यानी उल्टा करके एक नेगेटिव लगा देंगे, तो नॉर्मल से टेंजेंट और क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर है। और किसी का स्लोप हमें पता हो, टेंजेंट का पता हो तो नॉर्मल का निकाल सकते हैं, नॉर्मल का पता हो तो टेंजेंट का निकाल सकते हैं। अब सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं। अब करते हैं जैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया रहेगा एट कोई पॉइंट दे दिया गया है x1 y1, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल, हम क्या निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए किसी लाइन का इक्वेशन y माइनस y1, ये नॉर्मल भी तो एक लाइन ही तो है, बस इसमें स्लोप टेंजेंट से अलग क्या हो रहा है, इसमें बस स्लोप चेंज हो रहा है, तो स्लोप को चेंज करेंगे और जैसे टेंजेंट का इक्वेशन होता है वैसे नॉर्मल का इक्वेशन होगा, यानी y माइनस y1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल ना इनटू x माइनस x1। यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है माइनस ऑफ 1 बाय dy बाय dx। इसी पॉइंट पे x1 y1 पे निकाल लेंगे, यही हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन। यहाँ पे यानी इसी को कह सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे क्या लिखाएगा टेंजेंट का स्लोप इनटू x माइनस। ये समझने के लिए है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ लिख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये लाइन के इक्वेशन की तरह हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो y माइनस 1 बाय dy बाय dx इनटू x माइनस x1। इस तरह से हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस चीज को क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। इस एग्जांपल से करते हैं है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 एट 3,2। हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx, तो x स्क्वायर का होगा 2x और
5 कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0, और dy बाई dx इस पॉइंट पे निकालेंगे तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 3, तो 3 6 निकल जाएगा, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल चुका अब तक 6, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/6 हो जाएगा, ये नॉर्मल का स्लोप है। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है तो नाउ अब नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये ना होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय dy बाई डी एक्स एट x1 y1, यही स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, और x1 y1 की वैल्यू दे रखा है वो कितना है 3,2, यानी x1 का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू 2 है, इसमें पुट कर लेंगे तो y माइनस y1 का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू, इस पूरे का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है माइनस ऑफ 1/6 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू है 3, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 6 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो 6y माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू माइनस इंटू x माइनस 3 है तो -1 अगर अंदर ले जाइएगा तो 6y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x और माइनस माइनस प्लस 3, या इसी को सिंप्लीफाई कर ले तो सबको इसी साइड लेकर के आए, नहीं तो उसी साइड लेकर के उधर ही लेकर चलते जाएगा, इधर ले आते हैं तो प्लस x प्लस इधर 6y है, -12 था ही और 3 इधर आ गया तो -3 ये 0 के बराबर, x प्लस 6y और -15 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 3,2। क्लियर है? तो इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।